तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और उसको आपको हल करना है। जैसे cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा डॉट क्या लेके आना आपको, sec थीटा। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, इन सभी का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 1। जहां जहां आपको स्क्वायर दिखे वहां आपको स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगानी है। जहां आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी a माइनस बी या a क्यूब माइनस बी क्यूब जो भी वो दिखे तो अलजेब्रा वाली फॉर्मूला लगाना है। जहां वो नॉर्मल या सिंपल सा दिखे तो वहां त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हल करते हैं अपन इसको। अब पहले मैंने बताया था कौन से वाली साइड लेनी जो आपको सूटेबल लगे, मतलब वाजिब हो कि हाँ इससे हम हल कर सकते हैं, वो वाली होगी। और उसके इसमें और इसमें मैं ये वाली साइड लेके हल करता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता ही है मैथ्स में 100 में से 100 लाने के लिए हल वगैरह सब कुछ लिखना पड़ता है, आपको पता होगा। तो यहाँ लिखो हल, और सबसे पहले हम लेते हैं साहब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cot थीटा प्लस tan थीटा। इससे लेके क्या आना है cosec थीटा डॉट sec थीटा। यहां उत्तर निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, उत्तर सामने दे देते हैं। ठीक है, यहां आइए cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec और sec लेके आना है। तो यहां आपका क्या दिमाग दौड़ रहा है, स्क्वायर वाली यहां की लगने वाली है नहीं, और a प्लस बी वगैरह होल स्क्वायर वाला वो भी नहीं लगना है। तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करो। मैंने बताया था सबसे पहले sin cos में चेंज करने की कोशिश करो। तो sin cos में चेंज करने की हमने कोशिश की, तो cot को क्या बताया था मैंने, cot को मैंने बताया था cos थीटा बटे sin थीटा, और इसको बताया था मैंने sin थीटा बटे cos। ठीक है, अब इसका क्या लो, लसअप लो, क्योंकि और तो इसको किस में चेंज करोगे, तो लसअप लिया तो अपने पास नीचे लसअप आए sin थीटा डॉट cos थीटा, ये अपने पास लसअप आ गए। अब यहां देखो sin डॉट cos का भाग इसमें लेंगे, sin से sin कट गया, पीछे बचा cos, cos को cos से गुणा करेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। वापस देखो इस sin डॉट cos का भाग लसअप वाले जोड़ भाग करते सबसे पहले भाग देते हैं कि देते, तो sin डॉट cos का भाग देंगे इसमें ऐसे, sin डॉट cos में भाग देंगे किसका, sin थीटा का। तो sin से sin कट गया, पीछे क्या बचा cos, cos को किससे ऊपर वाले cos से गुणा करेंगे, क्या आया cos स्क्वायर थीटा। और इस sin डॉट cos में भाग देंगे इस cos थीटा का, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, याद है कुछ, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और उसके नीचे क्या लिख दो sin थीटा डॉट cos थीटा। सर अभी तो sin डॉट cos में चल रहे हो, लाना cosec और sec है। तो यहां देखें यदि मेरे पास कोई संख्या है जैसे ऐसे 3 ये, अब इसको मैं लिखने के तरीके मेरी मर्जी में इसको ऐसा लिखूं, 4 के 12 मेरी इच्छा में इसको ऐसे लिखूं, और ये लिखा हुआ है तो इसको 3 प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 4 के 12 सीधा ये गुणा में लिखा हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/4, ऊपर वाले गुण तो सेम आ रहे। तो जैसा मैंने बोला था जैसा क्वेश्चन में अपन को जरूरत होगी वैसा करेंगे। अब मुझे बताओ अपन को किस में जरूरत है, अपन को इस वाली चीज की जरूरत पड़ रही है, देखो क्योंकि अब इसको अलग अलग करने क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो करो अलग अलग। तो इसके बदले में एक बार लिख दो sin थीटा डॉट एक बार लिख दो cos थीटा। कैसे लिखा, तो देखो यहां से इसमें कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया, तो इसमें भी इससे कोई फर्क नहीं आएगा। 1/sin क्या होता है cosec थीटा, और 1/cos क्या होता है sec थीटा। क्या हमें यही चाहिए था, हाँ जी हमें यही चाहिए था। तो ये क्या है ls, नीचे लिखो बच्चों की LHS बराबर RHS लिखी सीधा। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपने जहां जहां फॉर्मूला लगाया है वहां वहां आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने यहां लगाया तो यहां ऐसे साइड में, कॉपी को साइड में ये स्टेप इसके बीच में ये लिखना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि भाई हम जानते हैं cot थीटा में लिखा है cos बटे sin, दूसरा फॉर्मूला हमने लगाया है
tan थीटा बराबर sin बटे cos। ये कहां लगाया था? यहां लगाया था, तो इन दोनों के बीच ये वाला लिखना है। जहां जो फॉर्मूला लगे वो लिखना है, अगर नहीं लिखा तो फिर नंबर कट जाएंगे। अब फिर आपने क्या लिखा? इसकी जगह 1 लिखा, तो लिखना पड़ेगा कि भाई हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लगाया फॉर्मूला, और हमने यहां लगाया, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि 1 बटे sin थीटा है, हम जानते हैं किसके बराबर होता है? cosec थीटा के, और 1 बटा cos थीटा बराबर किसके होता है? sec थीटा। ये सारा क्वेश्चन करने का तरीका, तब जाके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि कहां गलती करें, कहां नंबर काटे हम, समझ गए ना? तो अपन को ऐसी कोई मौका नहीं देना उसको गलती करने में, ठीक है? इस प्रकार हल करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं इस साइड अपन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जी हाँ, ये सारी चीजें हैं और एक लेके आना है, तो कौन सी साइड लेंगे? अरे लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे। अब एक से इतना सारा मैटर थोड़ी ला सकते हैं, तो ये वाली साइड लो। तो जी हमने सबसे पहले हल लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा इन चीजों को, एक बार बता दिया। हल लिखना है, प्रत्येक स्टेप के बाद ऐसा लगाना जरूरी है। और जहां जो सूत्र मैं बार-बार हर क्वेश्चन में सूत्र लगाऊं ना लगाऊं, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में जहां सूत्र लगे चौकी लगा के लिखना है, और ऊपर क्वेश्चन में हल लिखना है, उत्तर नहीं लिखना। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। जी हाँ, कौन सी साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है सर। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपन शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड मतलब एक लेके आना है। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब जिसको सर्वसमीकरण को कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बारे में जो भी बंदा जानता हो क्या लिखेगा इसकी जगह बताइए मुझे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जगह लिख देगा वो क्या, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec होता है। यहां देखो a प्लस b, a माइनस b, याद आ रहा है सूत्र? तो याद आ रहा है तो फटाफट लगाइए। a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे मैं a के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, बस a का स्क्वायर एक ही होगा, ये लगा दिया। अब क्या लगाया वो यहां लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं a माइनस b और a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर लगो और नहीं लगो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है? अब नहीं आ रहा, मैं दिला दूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने एक बताया था, और इस sin को उस साइड ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आ रहा है याद? आ रहा है ना याद? तो 1 माइनस sin स्क्वायर जगह क्या लिख दोगे आप, cos स्क्वायर थीटा लग दोगे। तो लिखो यहां, तो यहां आपने लिखा sec स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब इसको आगे हल करो, तो लाना कितना है, 1। अब शुरुआत में मैंने बताया था कि sin का उल्टा cos है, tan का उल्टा cot, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा, sec। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर हो, या किसी को भी लो, एक को लिखना। sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे, अगर sec होता तो 1 बटे cos, sec स्क्वायर है तो 1 बटा cos स्क्वायर देगा, और ये यहां कितना है, cos स्क्वायर देगा। cos से cos कैंसिल, कितना आ गया, 1। या फिर आपने कहा सर हम इस sec को चेंज नहीं करेंगे, तो भाई किसको करेंगे, तो sec को वैसा का वैसा रख दो, cos को क्या लिख सकते हो, 1 बटे sec स्क्वायर थीटा। भाई cos को 1 बटा sec लिख सकते हो, स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करके कितना है, 1। ये अपने पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या मिलेगी, राइट हैंड। इजी। चलो आगे और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं अपन इसके बारे में। जैसे अपने पास 2 क्वेश्चन और है, देखो इसको। तो अपने पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस sin
sin थीटा प्लस 1/1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दूसरा इक्वेशन है cos की घात 4 थीटा माइनस sin की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये वाली साइड लेके हल करें अपन, तो यहाँ अपन लेके हल करेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। सर यहाँ सारे सूत्र फेल है, ना तो यहाँ स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है, ना sin बटे cos में चेंज करने वाली लग रही है, और न ही इसमें कोई मुझे अलजेब्रा के सूत्र लगते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, लसअप लेना आता है लसअप ले लो। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का लसअप होगा, दोनों का गुणनफल ले लो, दोनों का गुणनफल ले तो लसअप होता है। तो इसको लिया आपने 1 प्लस sin थीटा डॉट 1 माइनस sin थीटा। ये आ गया लसअप अपना। लसअप लिया तो इनसे ये कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस sin थीटा। लसअप लिया तो ये कट गया अपने पास, तो 1 प्लस sin थीटा। a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखो इसको, और ऊपर देखो ये प्लस का साइन है, ये ऊपर वाला यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब देखो ऊपर लिखा मैंने 1 माइनस sin थीटा प्लस प्लस प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो कट गया। नीचे a प्लस b a माइनस b, उसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 और 1 कितना 2, भाई 1 और 1 कितना 2, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण में जाके देखना, उसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं तो ऐसे भी तो ले सकता हूं 2 गुणा 1 cos स्क्वायर थीटा, 2 गुणा 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 को तो ऐसे ही रखो, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। इति सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसा सर डराने वाला, हमें तो आपने बताया ही नहीं a की घात 4 b की घात 4 क्या होता है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। अब बार-बार ये हल वगैरह तुम लिखते जाना हो, cos की घात 4 थीटा और sin की घात 4 थीटा। सर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बिल्कुल सही ले लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड। 4 वाला आपने सूत्र ही नहीं बताया, और मैंने 2 वाला तो बताया है, तो 2 वाला लगाओ यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिखो पहले cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 2 गुणा 2 कितना 4, और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, लेकिन अपना तो काम हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b, तो ये आपका है a प्लस b, क्योंकि यहाँ a का मान cos स्क्वायर है, तो a प्लस b, और दोबारा लिख दो a माइनस b। देखो लिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कितना आसान हो गया। इसका मान मुझे बताओ फटाक से a, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहीं से क्वेश्चन पकड़ो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लाना क्या है, साइन को जिंदा रखना है। क्या करना है, साइन को जिंदा रखना है। साइन को जिंदा रखना है, इसके साथ तो छेड़छाड़ी करनी भी नहीं है। किसको चेंज करना है, cos स्क्वायर को। अब अपना दिमाग लगाओ, क्या cos को साइन के पदों में ला सकते हैं हम, बिल्कुल ला सकते हैं। cos को हम साइन के पदों में ला सकते हैं, कैसे कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और अगर इस cos को मैं उस साइड ले जाऊं तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे कि उस साइड जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर का मान यहाँ रखो, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कहां से आया आप जानते हो, एक ये रहा ऊपर एक sin स्क्वायर थीटा और एक sin स्क्वायर थीटा, कितने sin स्क्वायर थीटा 2, और दोनों किसके हैं माइनस। हो गया, ये आपका RHS मिल गया आपको राइट हैंड साइड। अब इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपसे, अगर ये ना पूछ के आपको अगर ये पूछता कि इसकी जगह क्या होगा, यहां अगर आप मैंने cos से करवाया था ये आया, अगर मैं यहां sin को चेंज करवाऊं तो मैं sin को यहां से क्या लिखूंगा 1 माइनस
भाई ये sin स्क्वायर थीटा पर इस साइड पड़ा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं इस sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखूं तो क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा पहले से था, ये sin स्क्वायर 1 माइनस, अब माइनस के cos प्लस के cos काट के कितना आया, तो इसकी जगह आपको ये भी दे सकता है, ये भी हल हो, तो आपको हाँ यहाँ पे है ना जो आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा माना कि ब्रैकेट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपने पास ये तो है ही, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, एक मिनट ना, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कितने, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1, तो इसकी जगह आपको ये भी पूछ सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा आ जाए तो भी इतने तरीके का पहले मैंने करवाया था, और यदि ऐसा आ जाए तो फिर cos को चेंज ना करके किसको करो, sin को चेंज करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।